30 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब के अंदर, जिसका डायमीटर 2.5 mm होता है, उस ट्यूब के अंदर 2 mm ब्लड को अगर 1 घंटे के लिए रखा जाए तो कितना ब्लड की सेल सेडिमेंट होती है नीचे, उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं ESR यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। और क्या होता है ये टेस्ट, क्यों करते हैं, कौन कौन सी बीमारियों का पता लगाने के लिए करते हैं और कोविड के केस में इसका क्या रिलेशन है, उन सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ बने रहे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ESR टेस्ट क्या होता है। तो ESR टेस्ट होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इट मीन्स जो RBC होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, वो ब्लड के अंदर कितने टाइम के अंदर सेडिमेंट हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, उसी चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और RBC जो होती है नॉर्मली जो होता है ब्लड के अंदर, अगर कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो आपस में एक के साथ एक चिपकने लग जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। और जो रोलेक्स फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, बॉडी में जितना ज़्यादा इन्फ्लामेशन यानी इन्फेक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा ये रोलेक्स बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और जितना ज़्यादा रोलेक्स बनेगा यानी RBC चिपक जाएगी, उतने ही जल्दी वो नीचे सेडिमेंट हो जाएगी। इसका मतलब हो गया कि एक पर्सन, अगर नॉर्मल पर्सन है उसका सैंपल लिया जाए और एक पर्सन जिसमें इन्फ्लामेशन है उसका सैंपल लिया जाए, तो रोलेक्स बनने की प्रक्रिया जो है वो एक इन्फ्लामेशन वाले पर्सन में ज़्यादा होगी। इसका मतलब उसका ब्लड जो है जल्दी सेटल डाउन होगा। इट मीन्स उसका जो ESR है वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब ESR एक ऐसा टेस्ट है, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी के अंदर किसी तरीके का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुका है। ESR को पढ़ने से पहले हम लोग जो है इन्फ्लामेशन को एक बार देख लेते हैं। होता है जब भी सेलुलर इंजरी होती है या फिर कोई बॉडी के अंदर कोई भी किसी तरीके का इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, तो अपनी बॉडी में जो है सेलुलर फॉस्फोलिपिड रिलीज होता है और वो जो है आर्किडोनिक एसिड के अंदर बदल जाता है। और आर्किडोनिक एसिड है एक बॉडी में एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज। उसकी वजह से वो प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर बदल जाता है। और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एम्स वगैरह में कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है पेन और इन्फ्लामेशन का प्रीकर्सर होता है। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन बन जाएगा बॉडी के अंदर, वो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देगा और जो है प्लेटलेट के थ्रू थ्रोम्बोक्सिन रिलीज करवाएगा और ब्लड के अंदर जो होता है फाइब्रिनोजन रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो RBC होती है वो वहाँ पर क्लोटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है और RBC एक के ऊपर एक चिपकने लग जाती है और चिपक करके इस जो चिपके हुए फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। और जो ये रोलेक्स होता है वो भारी होता है एक सिंगल RBC की तुलना में, और ये जल्दी से नीचे ब्लड के अंदर सेटल डाउन हो जाता है। तो ये होती है मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन और पेन। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि ESR जो होता है बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन की प्रेजेंस को बताता है। अब हम लोग देखते हैं कि ESR टेस्ट को कैसे किया जाता है। तो ESR टेस्ट को करने के लिए जो है एक 30 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है। उस ट्यूब के अंदर 2 ml ब्लड को विद एंटीकोगुलेंट जो होता है रखा जाता है और रखने के बाद में 1 घंटे के लिए उसको रख दिया जाता है। और ऊपर की तरफ में 0 से 1 2 3 पॉइंट इस तरीके से mm में उसकी रीडिंग होती है। और उसके अंदर जितना ब्लड जो सेल्स होता है नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, उतना ही उसका उस पर्सन का ESR आता है। स्टूडेंट, जो ट्यूब इसके अंदर ESR को मेजर करने के लिए यूज की जाती है उसका नाम होता है वेस्टर ग्रीन ट्यूब। और अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे हमें ये पता लग गया कि जो बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा इन्फ्लामेशन होगा उतना ही ज़्यादा रोलेक्स फॉर्मेशन होगा, और रोलेक्स फॉर्मेशन जितना ज़्यादा होगा RBC उतनी जल्दी सेटल डाउन हो जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा इन्फ्लामेशन होगा उतना ही ज़्यादा ESR उस पर्सन का आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो ESR टेस्ट होता है किन बीमारियों के डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि ESR जो है नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है, वो किसी भी डिजीज़ का कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है, जस्ट बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन की प्रेजेंस को बताता है। तो जो भी इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो या फिर किसी भी तरीके का आर्थराइटिस हो, कोई ल्यूपस डिजीज़ हो, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, उन सब के अंदर जो है सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा होगी। इट मीन्स ESR जो है बढ़ा हुआ मिलेगा। एनीमिया के केस के अंदर भी ESR बढ़ा हुआ मिलता है, क्योंकि एनीमिया के केस में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ RBC और हीमोग्लोबिन कम होता है, तो कम RBC जल्दी सेटल डाउन हो जाती है, तो ESR वहाँ पर भी बढ़ा हुआ मिलता है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल ESR कितना होता है। तो मेल और फीमेल के अंदर स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो मेल के अंदर जो होता है ये 10 से लेकर के 14 mm/h होता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एडल्ट पर्सन की, अगर सिंपली मेल की बात करें तो 0 से 14 mm/h की बात करेंगे, और फीमेल में जो होता है 10 से 20 mm/h तक जो है नॉर्मल होता है। और कुछ नॉर्मल कंडीशन जैसे प्रेगनेंसी, ओल्ड एज के अंदर ये नॉर्मली बढ़ जाता है।
अब बात करते हैं कि ESR का टेस्ट जो होता है कोरोना के अंदर क्या सिग्निफिकेंस बताता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोरोना के अंदर भी क्या होता है कि लंग्स का डैमेज होता है, इन्फ्लामेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, अलग अलग बॉडी ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस वजह से ESR बढ़ा हुआ मिलेगा। तो उस ESR टेस्ट को कोविड पेशेंट में देख करके हम जो है उससे एसोसिएटेड रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए टेस्ट कर सकते हैं। बट ये जो टेस्ट है कोरोना का कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है, यानी कोरोना की प्रेजेंस को ये वहाँ पर नहीं बताता। बट अगर कोई पर्सन डायग्नोज्ड है विद कोरोना तो उस पर्सन में ESR को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि किस लेवल तक उसमें इन्फ्लामेशन है, और उस इन्फ्लामेशन के रिगार्डिंग जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उनको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि बढ़े हुए ESR को कैसे कम किया जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ESR जो होता है बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन की प्रेजेंस को बताता है। तो जो भी एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती है वो आपका डॉक्टर या फिजिशियन जो है सजेस्ट कर सकता है अगर ESR बढ़ा हुआ होता है। तो जितने भी एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती है, जैसे नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, स्टीरोइड्स होते हैं, उनका यूज करके जो होता है ESR को कम किया जा सकता है। इट मीन्स जो होता है ESR का मतलब इन्फ्लामेशन, इट मीन्स इन्फ्लामेशन को कम किया जा सकता है। और आखिरी क्वेश्चन माइंड में होता है कि ESR टेस्ट कहाँ करवाना चाहिए और कितनी इसकी कॉस्टिंग होती है। तो किसी भी लेबोरेटरी के अंदर ये इजीली अवेलेबल होता है और अलग अलग लैब के अंदर 50 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक इसकी प्राइसिंग रहती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।